तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जाए करके प्रार्थना करी। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे भैया? समझे? समझो छे? हाँ ठीक है। ब्रजभाषा सारू छे, बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा, समझने का प्रयास करना। हमको कितने सारे लोग बोल गए, बोले आप ऊंझा उत्तर गुजरात में कथा कर रहे हो। मैंने हाँ, वहां के लोग तो बहुत गुजराती वासी वक्ताओं को ही सुनते हैं। मैंने क्या आके देखो, हमको सुन रहे हैं सब रे, हम तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अब तो आज से तो ब्रजभाषा ही आनी है कथा में। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाए करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते, और प्रणाम करके कहां मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करने वालों एक ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहां इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करने वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ कर में आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो, जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए। चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100 200 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देखकर के ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं नेके ही बड़ो भयो, अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको, और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करनो वो है ना पावे को, कहा करूं। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सवरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सबरे तीर्थ आकर के खड़े गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करनो है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है, आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जानो पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जानो पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में, 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं। तो हम क्या सुना रहे थे? श्री प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे।
यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में। हरियाणा की सीमा से जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल, वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले जी, भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा, मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है गए कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी, ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितने साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं। कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं। कथाओं में लिखवा दिया जाता है कि कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, तो भीड़ दुगुनी आती है। और वो भीड़ भी कब आती है? जब कथा विश्राम होने वाली होती है। जैसे अमूमन कथाओं का समय 3 से 7 होता है, 6 बजे भीड़ आती है, 7 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर बढ़िया प्रसाद पाएंगे। हर तरीके के लोग आते हैं कथा में। कई जगह चोर भी आते हैं। अब यहां प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए। 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है? कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा। वे पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं, आज परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े प्रसन्न। अरे भैया तुम कहां जाओगे? आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए, चारों चोर उठे। और वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी,
आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे सब चीज ले लिए, ठाकुर जी को काहे को छोड़ रहे, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा, महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहावे हो, कहावे हो। बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, भैया हल्ला मत करो, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेकर चला जाए। ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ। यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहां नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की, चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर 1 आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने स्वप्न में थर थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं। अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे 1 दुख, 2 दुख, 3 दुख, 4 दुख, 5 दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठा हूं मैं, बोरी में बांध के ले आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाके सो गए हो। और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था। 7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे लिया है। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हां ठाकुर जी हम अभी उठ करके लेके, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना। और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब धर लिया।
ले करके नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे आहा पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों लिया है? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान जो है ठीक है। अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए। मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी। आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं, आप लोग नहीं हैं। आज नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा। तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कोई बात नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो, सुंदर 2-4 दिया जलाओ, दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुबाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है थोड़ा सा हाथ में मल लो, फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा नहीं, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो, सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे, तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा है, तो सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटा भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर कहा भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले
फिर एक दिन लाला कहा भयो, बोले कहा भयो, बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहाँ है, इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है, मेरा धनुष बाण कहाँ है। यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ। और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए। और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे, बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोवे में बड़ो आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ो सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे, जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवारो। तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ, ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, कथा ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं। यशोदा मैया एक लोरी गाती हैं, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। ये पद याद कर लीजिए, सुनाया कीजिए ठाकुर जी को। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। हाँ चंचल
चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया। और एक सेवा और कीजिए, ठाकुर जी की शयन सेज अलग बनाइए, एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक गद्दी हो और खूब सारी छोटी छोटी तकिया हों। एक तकिया में नाए सो में ठाकुर जी। आप कहोगे ठाकुर जी इतने लाडले क्यों हैं, एक तकिया में क्यों नहीं सो रहे हैं? भैया हम दिन भर कभी बेड पे लेटते हैं, कभी सोफा पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं पर, पूरे दिन ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। थक गए होंगे, दुनिया को दर्शन देने के लिए हम पर कृपा करने एक ही मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। कम से कम रात्रि में ठाकुर जी सहज हो जाएं। खूब सारी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ रखो, आपके ठाकुर जी जितने बड़े उसके अनुकूलता से। अब पता चली ठाकुर जी इतने से तकिया धर दे, इतनी बड़ी। ठाकुर जी कह रहे तकिया नाम पहाड़ है, यहाँ पर जाके गैया चरायाऊंगा मैं। छोटे ठाकुर जी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ, दो चरणों के पास, दो घुटनों के पास, दो कमर के पास, दो हाथों के पास, एक सर के नीचे, ऐसे चारों, और सब पे इत्र लगाओ। और ज्यादा कसैले वस्त्र नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पहना ये भी थोड़ा कसैला है, सूती होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को स्पर्श में कष्ट ना हो। ठाकुर जी अगर चैन से शयन कर गए ना, सबरे संकट दूर रह जाएंगे, जीवन के जितने भी हैं सब ठाकुर जी मंगल कर देंगे। भैया ऐसी नींद सुहावे या कि जय हो, बलिहारी जाऊं, द्वारिका से भी ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी से भी आपके घर आवेंगे। ठाकुर जी रात्रि में मंदिर बंद होते ही ढूंढते हैं, मंदिर बंद होते ही ठाकुर जी ढूंढते हैं कौन के घर सबसे सुंदर सैया सजी है, वहीं सोवे जाएंगे। आज सैया बनाओ ठाकुर जी के। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी है छवि अविलास। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी छवि अविलास। हो आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। हे आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को, आजान दिया छगन
मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आप में से जो सो गए हों वो उठ जाओ। कहीं हमें तो मुझे बीच लोरी में डर लगा, मैंने कोई ये नहीं सो जाए सुन करके। तो ठाकुर जी की शयन की सेवा खूब मधुर। हम तो देखो कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। एक दिन हम कह रहे थे कि ठाकुर जी को माला की सेवा बहुत प्रिय है। अभी वहाँ कोटा की कथा में मैंने कहा था, अपने घर में अपने हाथ से तुलसी जी लगाओ, उनकी स्वयं सेवा करो। अपने घर में अपने हाथ से पुष्प की बगिया लगाओ, उसमें प्रकट होने वाले पुष्प स्वयं चयन करके उससे सुंदर माला बना के ठाकुर जी को पहनाओ। ठाकुर जी कहते हैं या के बाद तू कछु मत करे, यही सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तू अपने हाथ से सुंदर बगीचा के पुष्प तैयार करके मुंह को माला बना के पहनावे। लेकिन वो कई लोगों की माला ऐसी होती है कि धागे में माला एक पुष्प से दूसरे पुष्प के बीच के धागे दिखते हैं, ऐसी नहीं, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर पुष्प की माला की ठाकुर जी दौड़ के आवे कि मुंह को धारण करा। मैं तो याके काजे तरस गयो। ठाकुर जी को माला धारण करना बहुत प्रिय है। और एक और बात, जब माला जी बनाते हैं उस समय प्रत्येक पुष्प में एक भक्त का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी देखो, अब आपकी माला में श्री सूरदास जी महाराज आ रहे हैं, सूरदास जी विराजमान हो रहे हैं। अब भक्तिमती मीराबाई आ रही हैं, अब श्री नरसिंह मेहता जी आ रहे हैं। अब आप जितने भक्तों का स्मरण करके माला बनाओगे, ठाकुर जी माला पुष्प थोड़ी चाहिए, ठाकुर जी उतने भक्तों को धारण करके खड़े होते हैं दर्शन में और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके दो काम होंगे, ठाकुर जी को माला भी पधरा दोगे और भक्त स्मरण से हृदय पवित्र भी हो जाएगा। अनेक सेवाएं हैं, जो भावे उस भाव से सेवा करो ठाकुर जी की। बंधुओं, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। यहाँ 2 दिन से जगन्नाथ जी विराजमान हैं और हमारी इन पे बार बार नजर पड़ती है। वो कहते हैं मेरो चरित्र ना सुना रो ने कहू, सबन की बात बता रो ने कि मेरे बारे में कुछ कह दे। अब इनका चरित्र इतना सुंदर है, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो इन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं। इतने सुंदर सुंदर भाव, जगन्नाथ जी की मधुर लीलाएं हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हाथ नहीं है, मुख नहीं है, पैर नहीं है, केवल ये इतना हिस्सा है, नीचे चरण नहीं है, केवल उदर है और कटी भाग है। मुखमंडल है पर गाल नहीं है, माथा नहीं है, केवल नेत्र ही नेत्र है। ये विचित्र स्वरूप प्रकट हुआ आपके द्वारिका में। जगन्नाथ जी का मूल स्वरूप प्रकट कहां हुआ? द्वारिका में। जब भगवान की असंख्य पत्नियां रोहिणी मैया से कृष्ण लीला सुन रही थीं और उसी कृष्ण लीला को सुनते सुनते भाव विभोर हो गईं, तभी ठाकुर जी और श्री बलराम जी आकर के सुभद्रा जी के बगल में बैठ गए और व्रज की याद करते 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 प्रेम की ऐसी अवस्था आई कि ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघल गया। प्रकट हो गए जगन्नाथ। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, नाथ जल्दी से इस रूप को अंतर ध्यान करो, हम देख नहीं पा रहे। ठाकुर जी बोले, नहीं, ये रूप ऐसे ही रहेगा और कालांतर में इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की सफलता के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट होगा और पूरे विश्व को यह बताने के लिए प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम की अवस्था में मैं भक्तों के लिए कैसे पिघल जाता हूं, ये बताने के लिए मैं प्रकट होऊंगा और जगन्नाथपुरी में विराजूंगा। जगन्नाथ भगवान जब विराजमान हो गए तो दूर दूर तक उनका यश हुआ, लोग दर्शन करने के लिए गए। उसी बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी दर्शन को पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, बड़े प्रसन्न थे कि भैया हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, इनका मैं दर्शन तो करूं। जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे देखा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुखमंडल पिघला हुआ, सर्वांगीण अंग,
देख करके उनके हृदय को इतनी पीड़ा हुई, रोए, चरणों में गिर करके रोए, बोले नाथ मैंने तो सुना था कि आपका ऐसा अद्भुत स्वरूप, पर इस स्वरूप को देख करके तो मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। क्षमा करें भगवान, अब मैं अधिक देर तक आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। बोले अब हमारा अंतिम प्रणाम है जगन्नाथपुरी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मैं ऐसे स्वरूप को नहीं देख पाऊंगा। रात्रि में सोए तो इतने में स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट होकर के बोले हमारे स्वरूप का दर्शन करके तुम रोए क्यों, और तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया कि तुम दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भगवान कहां मैं आपके रूप का वर्णन कैसा करता हूं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कहां आपके रूप का ऐसा वर्णन? कंज किसे कहते हैं? कमल को। नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। कंज मुख, मुख कैसा है? कमल जैसा। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। आप सर्वांगीण कमल की उपमा देने वाले हम आपको, और यहां आप कैसे बैठे हो? आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपका मुखमंडल पिघला हुआ, आपके कानों के दर्शन नहीं होते। यह स्वरूप मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया था। भगवान खड़े हो गए। अच्छा तुमने कभी चिंतन नहीं किया ऐसे स्वरूप का? बोले नहीं। अच्छा तो बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये किसने लिखी है बात? हे गोस्वामी जी, कर बिन कर्म करऊं विधि नाना, ये शब्द किसने लिखे हैं? मेरी रचना तो नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी। ये सब किसने लिखा है? आप लिखते हैं कि मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बिना हाथों के सारे काम करता हूं, बिना जीव के बोलता हूं। सब कुछ तो आपने लिखा है, फिर ऐसे रूप को देख करके, आपकी ही रचना के रूप को देख करके घबरा क्यों रहे हो? गोस्वामी जी के तो रोम रोम रोने लगा। नहीं 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 भगवान, गलती हो गई मुझसे। अरे ये रचना तो मैंने ही करी है। बोले कि तुम्हारी रचना से ही जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। तुमने ही कहा था ऐसे होंगे स्वरूप में, वही स्वरूप से आ गए हम। अब यहां बिना हाथों के सब लीला करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं। और आपको पता है जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात, कभी जो जगन्नाथपुरी कितने लोग दर्शन करने गए? हाथ उठाओ। अरे भैया, ना जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आओ, पहले ही दौड़ करके जाओ, जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आओ। आपके सुना है पाटन में भी एक जगन्नाथ भगवान का स्थान है, वहां पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मुझे आए थे वहां से निमंत्रण दे के आप आओ दर्शन करने, इसलिए मुझे पता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक बार वहां श्री क्षेत्र में जाके दर्शन करके आओ बंधुओं। आप नहीं जानते, कलयुग के देवता तो वही हैं। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए तो महाप्रभु जगन्नाथ ही बैठे हैं। अगर कलयुग का कोई प्राणी बिना उनका दर्शन किए प्राण त्याग देगा तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम एक बार महाप्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे तो कम से कम पुनर्जन्म की जो स्थिति है थोड़ी घट जाएगी। बार बार जिसको दर्शन हुए उसकी तो कहने ही क्या, जय जय है। जाइए, दर्शन करिए और महाप्रसाद पाइए वहां का। हम कलयुगों के देवता हैं, कलयुगी जीवों के देवता हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं। जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन,
मेरे पीछे गाओ, जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का चल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मुझे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें वेग से गाओ। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन। और हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हाँ मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हो मेरे सारे काज स्वामी आप सवारे। हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ
नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो आप लोग नृत्य कर रहे हैं, हम सिखाएं थोड़ा। जब हम कहें जगन्नाथ तो बनो ऐसे, ये स्वरूप होना चाहिए। जगन्नाथ ऐसे और चकानैन ऐसे, ठीक है। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन। ओ नीलाचलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। इस पद की जिन्होंने रचना की, ऐसे हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज आज ऊंझा आ रहे हैं, पर संभवतः कथा में पहुंच पाए ऐसी तो प्रार्थना है हमारी, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे तो आज रात वो हमसे तो मिलेंगे, ऊंझा रह करके कल सुबह प्रस्थान करेंगे। उन्हीं की कृपा से ये पद प्रकट हुआ है। हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय महाबाहु, जय जय महाबाहु, प्यारे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, 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 जय जय जगन्नाथ, जय अभी हम उत्सव शुरू करने वाले हैं। उत्सव ऐसा होना चाहिए कि जितना भोजन करके आए दोबारा भूख लगे आवे।
जितना फाफड़ा जलेबी पाके आए हो सब पच जाए आज। भुजा उठाओ भाव से महाप्रभु जी का ध्यान करो। हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्राणनाथ श्री जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्का नैन, चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की विराज जाओ।